बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में वचन पढ़ा था। आज हम वचन बदलने के नियम पढ़ेंगे, जिसे यदि आप सब एक बार समझ जाएंगे तो आपको एक वचन और बहुवचन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जिससे पता चला कि संख्या उसकी कितनी है। अर्थात वचन संख्या बतलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले एक वचन कहलाता है। जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी, बकरी आदि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कपड़े, स्त्रियां, चाबियां, बकरियां आदि। एक वचन से बहुवचन बनाते समय दो तरह के शब्द होते हैं। क विभक्ति रहित शब्द, ख विभक्ति युक्त शब्द। अब इसे समझने के लिए आपको कारक चिन्ह समझने होंगे। वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये 8 प्रकार के होते हैं। इन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे क है राजन ने पुस्तक पढ़ी। ख है राजन ने राम को खूब दौड़ाया। ये वाक्य विभक्ति युक्त हैं। अब ये राजन ने और राम ने, राम को, तो इन शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये जो आपस में जोड़ रहे हैं ना, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। आपस में जोड़ने वाले यही शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ये कारक हैं, ये विभक्ति चिन्ह है। कारक ये 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा, संप्रदान के लिए को आपादान से अलग होने पर। छठा संबंध का के की, अधिकरण में और पर। 8वां संबोधन हे और अरे। बच्चों, पहले व दूसरे का उदाहरण हमने पीछे इस वाले पेज पे देखा था, ये, और इस तीसरे का उदाहरण यहाँ से है। ग है माँ चाकू से फल काटती है, तो ये हो गया। और दूसरा है घ, पिताजी राम के लिए खिलौने लाए। अंग है छत से पानी टपक रहा है। इन शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। विभक्ति रहित एक वचन शब्द से बहुवचन बनाने के नियम। पहला है स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाते समय अ को ए में बदल देते हैं। जैसे रात का हो जाएगा रातें, बात का बातें, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, झील का झीलें इत्यादि। ये सब स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग अ की जगह क्या आ जाता है? ए आ जाता है। इसकी ये मात्रिक रूप है। ये स्त्रीलिंग शब्द रात। अब रात में ये जो लास्ट वाला वर्ण है ये त जो है, त व्यंजन में अ स्वर जुड़ा है। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, तो ये सब व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है। तो रात के त वर्ण से अ हटकर ए ये लगा देंगे तो बन जाएगा रातें। स्त्रीलिंग में बिंदु का प्रयोग होगा, पुल्लिंग में बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बेटे, स्त्रीलिंग में बिंदु का प्रयोग होगा, जैसे रातें। शिरोरेखा से ऊपर की मात्रा में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, ये होता है इसका निशान। हटाकर अनुस्वार यानी बिंदु, ये अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु कहते हैं और अनुस्वार को बिंदु कहते हैं।
इसकी मात्रा ये होती है। अनुनासिक चंद्र बिंदु हटाकर अनुस्वार बिंदु ये लगा देते हैं, ये बिंदु। शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्रा के साथ अंग ये दिख रहा है साइन निशान की मात्रा लगाते हैं। ये ऊपर वाली में, ये जो ऊपर दिख रही है ना, इनमें लगाते हैं। अकारांत आकारांत, इकारांत ईकारांत, उकारांत ऊकारांत। जब भी कोई शब्द जिस स्वर से खत्म होता है वो वर्ण उस शब्द का अकारांत कहलाता है। जैसे राम का अंतिम वर्ण म वर्ण है। अब आपको मैंने वर्णमाला में बताया था कि माँ, ये माँ व्यंजन है और ये इसमें स्वर कौन सा जुड़ा होता है? अ स्वर इसमें जुड़ा होता है, तब ये माँ बनता है। तो व्यंजन म, स्वर कौन सा है इसमें? अ। तो कौन, यही देखना है हमें कि कौन सा स्वर है। तो ये अ स्वर है, इसमें कौन सा स्वर है? म में अ स्वर है, तो अकारांत हो गया ये अकारांत, अस्वर अकारांत कहलाएगा। जैसे सीता का अंतिम वर्ण ता है, तो व्यंजन त में आ स्वर जुड़ा है, त व्यंजन में आ स्वर जुड़ा है, तो आ स्वर आकारांत हो गया। आ दिख रहा है? आ से आम, तो आ स्वर का आकारांत हो गया। ये आ है तो आकारांत, ये अ है, इसमें अ है तो अकारांत। आ स्वर आकारांत कहलाएगा। जैसे रात, इसमें अ स्वर छुपा है तो अकारांत। बेटा, इसमें आ स्वर है, आ स्वर छुपा है तो आकारांत। तिथि में ई स्वर छुपा है, ई छोटी ई, तो इकारांत। और नारी में बड़ी ई छुपी हुई है, बड़ी की स्वर छुपा हुआ है, बड़ी ई, ये स्वर छुपा है तो ईकारांत। दूसरा नियम देख लेते हैं। हिंदी आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आ के बदले ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अर्थात आ को हटाकर ए लगा देते हैं, ये आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे बेटा, ट में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ, ये ट धन आ बन के ये टा बना है ना, तो आ, ये आ के स्वर हटाकर ए स्वर लगा देंगे तो ये बेटा का बेटे हो जाएगा। तो बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा लगा देते हैं। जैसे लड़का और लड़की, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। लड़का लिखते समय आपको ये बिंदी का ध्यान जरूर रखना है, ये ड के नीचे ड़, ये बिंदी। कपड़ा के नीचे बिंदी लगेगी, कपड़े के नीचे बिंदी लगेगी। कमरा का कमरे। घोड़े का घोड़े। बकरा का बकरे। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए की मात्रा लगा देते हैं और बहुवचन बना देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वचन के बाकी नियम मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको वचन अगली वीडियो में मैं अच्छे से पूरे नियम समझा दूंगी, तो आपको पूरी तरह से वचन समझ आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।